Zombie apocalypse. तो अब हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिस्मिल्लाह खान की रियल लाइफ स्टोरी पे है। दोस्तों, ये बात है तब की जब इंडिया में मुगलों का राज था और औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उससे बहुत ही बेसुरी आवाज आती थी। अब उसी महल में एक बार्बर यानी नाई था, जिसने पुंगी की आवाज को ठीक करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। अब तुम लोग भी मेरी तरह सोच रहे होगे कि एक बार्बर जो बाल तो ढंग से काटता नहीं, वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कैसे ठीक कर सकता है। तो मैं बता दूं कि ये बार्बर एक म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए इसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसने एक हॉलो स्टेम यानी खोखला पाइप लिया जो पुंगी से बड़ा था। उसमें उसने 7 छेद किए और फिर बजाना शुरू किया। उसको बजाने पे सॉफ्ट म्यूजिक आने लगा जो पुंगी से बिल्कुल अलग था। जिसके कानों में भी ये सुनहरा म्यूजिक जाता, उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, आहा। तो जब उसने ये महल में सबके सामने बजाया तो सबको बहुत पसंद आया। फिर इस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया, क्योंकि इसे पहली बार एक नाई ने शाही महल में बजाया था। अब वापस कहानी पे आ जाओ। उस टाइम शहनाई सिर्फ मंदिर या किसी नॉर्थ इंडियन शादी में ही बजाई जाती थी। फिर एंट्री होती है बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई से अलग अलग राग यानी टोन्स बजाई। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को ना सिर्फ एक नई पहचान दी, बल्कि वो इसको क्लासिकल स्टेज पर भी लेके आए। वो एक म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्हें बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था। उनका जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के दमराव में हुआ। जब वो 3 साल के थे तब वो अपनी माँ के साथ बनारस गए थे। उन्होंने शहनाई बजाना अपने मामा से सीखा, जो बनारस के मंदिरों में शहनाई बजाते थे। और जब वो 5 साल के हुए तो वो बिहारी जी के टेम्पल में जाकर भोजपुरी चाइता गाते थे, जिसके बाद प्राइज में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। लड्डू मिलने से उनका म्यूजिक और शहनाई में इंटरेस्ट और बढ़ता गया। 1938 में उनको अपना पहला ब्रेक तब मिला जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे शहनाई बजाई। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट में भी अपनी शहनाई बजाई थी। तब बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट में अपनी शहनाई से वहां बैठे सभी लोगों का दिल जीत लिया था। जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वो स्पीच दी थी, जिसमें वो बोलते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इस इवेंट के बाद दुनिया उन्हें खान साहब और उस्ताद बुलाने लग गई। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड्स दिए गए, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण। भारत रत्न मिलने पर उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को म्यूजिक सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही सबसे बड़ी विरासत है। उन्हें बहुत सारी फिल्मों में गाने के लिए ऑफर्स भी आए। यही नहीं, वो पहले इंडियन थे जिसको यूएसए के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्ट लिया। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उन्हें बनारस में ही रहना पसंद था। एक बार जब उनके स्टूडेंट ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने को बोला, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर तुम बनारस और रिवर गंगा को वहां ले आओ तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी यूएसए चला जाऊंगा। वो बेचारा बिना कुछ बोले वहां से चल दिया।
इसी के साथ ही शहनाई की कहानी यहीं खत्म होती है।